हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। अगर आप आईआईटी जेईई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है जो कि हम लोगों ने देखा, और ये नॉर्मली स्टूडेंट्स में देखा जाता है कि अराउंड 85% स्टूडेंट्स जो होते हैं वो इस एग्ज़ाम में अपीयर तो होते हैं पर क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं एग्ज़ाम को। हाँ, एक बात बताना चाह रहा हूँ कि एग्जाम में क्वालिफाई करने का कतई मतलब ये नहीं कि आपको आईआईटी या एनआईटी मिल जाएगा। 50% में से भी जो 5 to 7% होते हैं उन्हीं को आईआईटी और एनआईटी में एडमिशन मिलता है। पर हाँ, यहाँ पे जो क्वालिफाइंग मार्क्स का एक सिस्टम बना रखा है कि भाई, जैसे कि अगर बाई चांस किसी ने आईआईटी जेईई मैथ्स के साथ दिया है तो लाइक पिछली बार का जो क्वालिफाइंग मार्क्स था वो 25-26 के बीच में चलता रहता है, कभी कभी 28 पर पहुंच जाता है, राइट। तो अगर किसी के इतने मार्क्स आ गए तो इसका मतलब ये है कि उसने आईआईटी जेईई एग्जाम क्वालिफाई कर लिया। क्वालिफाई करने का कतई मतलब ये नहीं कि उसको आईआईटी एनआईटी मिल जाएगा। भैया, मार्क्स ज्यादा चाहिए, है ना, आपके अच्छा स्कोर होना चाहिए। जैसे कि अगर आप बाई चांस मैथ्स के स्टूडेंट हैं, अगर आपका 45 से ऊपर मार्क्स है तो आपको एनआईटी मिल सकता है, और अगर आपका स्कोर 50 से ऊपर है तो आपको आईआईटी मिलने के चांसेस यहाँ पे होते हैं। और वो जो स्कोर लेके आते हैं वो 5 to 6% बच्चे होते हैं। बाकी यहाँ पे 85% बच्चे तो ऐसे होते हैं जो इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। अब ऐसा क्या रीजन है, क्यों क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, इसके बारे में आपके सामने डिस्कस करूंगा। और एक और चीज बताऊंगा कि अगर आप आईआईटी जेईई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस एग्जाम की तैयारी से आपके कौन कौन से सिमिलर एग्जाम है जिसकी तैयारी हो जाती है और आपको वो एग्जाम भी देने चाहिए। तो ये सभी बातें डिस्कस करने वाला हूं, तो सुन शुरू करते हैं। तो बात करेंगे यहाँ पे कि क्या रीजन होता है कि आप आईआईटी जेईई एग्जाम तो देते हैं पर उसमें से 85% बच्चे इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। इसका जो सबसे पहला रीजन होता है वो होता है एग्जाम प्रेशर। स्टूडेंट तैयारी तो करता है इस एग्जाम की, पर जो 3 घंटे होते हैं उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता। वो जो एग्जाम प्रेशर होता है वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम दे देता है। और ये मैक्सिमम सीएसआईआर नेट में भी देखा जाता है कि बच्चा तैयारी तो बहुत अच्छी करता है पर 3 घंटे अच्छे तरीके से मैनेज नहीं कर पाता है, इस वजह से वो इस एग्जाम को क्वालिफाई या अच्छे स्कोर नहीं ला पाता है। तो एक तो रीजन ये है कि एग्जाम प्रेशर है, इसकी वजह से आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। अब इससे कैसे ओवरकम किया जाए ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी आप एग्जाम की तैयारी करें तो कहीं ना कहीं आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल पे काम करें, ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें और रिवीजन ज्यादा ज्यादा आपको यहां पे करते रहना चाहिए। कहीं ना कहीं आपके एग्जाम प्रेशर को कम करता है, प्लस ज्यादा ज्यादा टेस्ट सीरीज भी आपको लगाना चाहिए क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं इसके लिए। देखो, अल्टीमेटली प्रेशर कब आता है, जब आपका कॉन्फिडेंस अगर अच्छा होगा तो प्रेशर नहीं आएगा। जब आप अपने पढ़ाई पे कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस नहीं है आपको, वहां पे कहीं ना कहीं प्रेशर आता है। तो ये एक सबसे बड़ा रीजन रहता है। तो अगर इस पे काम करेंगे तो आप इसको कम कर सकते हैं। और एक्सपेक्टेशन अब बहुत ज्यादा होती है ना। जैसे मैं बच्चों को पढ़ाता हूं, मैं खुद भी लाइक आईआईटी से बच्चों को पढ़ाता हूं, तो सर कौन सी रैंक पे आईआईटी मिल जाएगा, सर कौन सा ये मिल जाएगा, मतलब इतनी एक्सपेक्टेशन हो जाती है। सर वो वहां पे क्या है, यहाँ पे क्या है, दुनिया में 10 जगह ढोल पीट दोगे कि मैं तो इस आईआईटी जेईई एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं और मेरे को तो आईआईटी बॉम्बे मिलने वाला है। भैया, ज्यादा मत फैलाओ, है ना। कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन खुद से या आसपास वाले लोगों से, वो भी आपका कहीं ना कहीं प्रेशर का बहुत बड़ा कारण होती है। तो आपको जो भी तैयारी करनी है वो कहीं ना कहीं खुद पे फोकस करना है, अपने नॉलेज को इंप्रूव करना है और कहीं ना कहीं उसको एग्जाम में अप्लाई करना है। इस पे ध्यान देने की जरूरत है, ज्यादा कहीं प्रचारबाजी करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि क्या होता है कि हम अपने पड़ोसी को बोल रहे हैं, परिवार को बोल रहे हैं, भाई दोस्तों को बोल रहे हैं, दोस्त मजे ले रहा है, और आईआईटी जेईई एग्जाम की तैयारी कर रहा है, क्या कर लेगा, फिर पता पड़ा रहा यार मैंने सबको तो बोल दिया है, अगर मेरा स्कोर अच्छा नहीं हुआ तो क्या करूंगा। तो ये जो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है ये आपको समस्या देती है। तो आप मेहनत करिए, मेहनत करना आपके हाथ में, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, उस पर कहीं ना कहीं दिमाग मत लगाइए। अगर आप अच्छी मेहनत करेंगे तो उसका रिजल्ट भी 100% पॉजिटिव आएगा। सुन, कहीं ना कहीं जो फोकस होता है ये ग्रेजुएशन लेवल पे बहुत कम होता है। आजकल डिस्ट्रैक्शन के बहुत सारे साधन आ गए। आप देखिए, मोबाइल है, लैपटॉप है, और भी लाइक अगर आप ओटीटी पे बहुत सारे वेब सीरीज है, कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स का फोकस ब्रेक होता रहता है, राइट। आपको इस एग्जाम की तैयारी करने में कंसिस्टेंट और फोकस्ड होना जरूरी है ना। मैं बहुत सारे बच्चों को देखता हूं जो कि कहीं ना कहीं बीएससी कर रहे हैं और साथ साथ में इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनकी प्रायोरिटी टोटल बीएससी होती है। वो इस एग्जाम की तैयारी को एज ए साइड में लेके चलते हैं कि यार ठीक है, हो गया तो अच्छी बात है। फिर बाद में जब नहीं होता तो परेशान होते हैं, अरे यार हमने तो आईआईटी जेईई एग्जाम की तैयारी करी, हमारा तो सिलेक्शन ही नहीं हुआ। अरे भैया, आपको कहीं ना कहीं फोकस को बैलेंस करने की जरूरत है। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आपको इस एग्जाम की तैयारी को भी कहीं ना कहीं प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, आपको बैलेंस करना पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट आपको आना चाहिए। अब एक प्रॉब्लम और आती है, सर हम पढ़ तो रहे हैं पर हमारे सर बीएससी में बहुत सारे प्रैक्टिकल्स होते हैं, सर कॉलेज भी होता है, हम बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं सर, है ना। कहीं ना कहीं वो आईआईटी जेईई एग्जाम की तैयारी पे फोकस नहीं कर पाता और कंसिस्टेंट नहीं हो पाता, वो कहीं ना कहीं उसके रिजल्ट को इंपैक्ट करता है। तो आपको यहां पे बैलेंस करने की जरूरत है। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ग्रेजुएशन के अंदर अगर आपके 5% कम भी हो गए ना भैया, 85 की जगह 75 भी हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर आपका आईआईटी जेईई में अच्छा स्कोर हो गया, आपकी अच्छी रैंक आ गई, तो भैया वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। तो आपको यह समझने की जरूरत है कि लॉन्ग टर्म में आपको रिजल्ट कौन अच्छा देने वाला है, राइट।
उस पर आपको समय देना चाहिए, है ना। ये कहीं ना कहीं होता है कि आप इस IIT JEM एग्जाम की तैयारी तो करते हो, पर आपका मैक्सिमम फोकस जो रहता है वो कहीं ना कहीं अपने ग्रेजुएशन की स्टडीज पे रहता है, आप इस पे नहीं ध्यान देते हो। छोटे मोटे इवेंट चल रहे हैं या आपके मन में एक ये भी रहता है कि यार क्लास के अंदर 60 बच्चे हैं, 3 बच्चे इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, 57 मजे कर रहे हैं, तो काहे को मैं तैयारी करूं, मेरे को भी मजा करना चाहिए, राइट। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स का रहता है कि आसपास का जो माहौल होता है वो स्टूडेंट्स को इंपैक्ट करता है और वो कहीं ना कहीं इस एग्जाम की तैयारी पे ज़्यादा समय नहीं देते हैं। पर आपको ध्यान देने की जरूरत है कि अगर आप 60 में से 3 लोगों में हैं तो कहीं ना कहीं आप बेटर कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं आपको फ्यूचर में बहुत आगे लेके जाने वाला, ये आपको समझने की जरूरत है। लैक ऑफ एक्सपर्ट गाइडेंस, इसमें गाइडेंस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जब भी आप किसी एग्जाम की तैयारी करो तो आपका जो राइट पाथ है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो IIT JEM एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको एग्जाम पैटर्न के बारे में पता नहीं है, पूरा सिलेबस ढंग से नहीं पता, उन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ढंग से देखा नहीं कि भाई किस टॉपिक पे ज्यादातर क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं, किस किस सब्जेक्ट का क्या क्या वेटेज रहता है। देखो कहीं ना कहीं एग्जाम क्रैक करने के लिए राइट स्ट्रेटेजी का होना जरूरी है, स्मार्ट स्टडी का होना जरूरी है। आप कितना ही मेहनत कर लो, आप 10 घंटे पढ़ लो, पर अगर आप स्मार्ट स्टडी नहीं कर रहे हो तो भैया वो पढ़ाई किसी काम की नहीं है ना। बी ए स्मार्ट स्टूडेंट, और कहने का स्मार्ट स्टडी आपको करने की जरूरत है, और वो तभी मिलेगी जब आपके पास प्रॉपर गाइडेंस होगा। इवन सब्जेक्ट की बात भी करी जाए, है ना, मैं कहने कहीं क्लास के अंदर शॉर्ट ट्रिक्स पे ज्यादा फोकस करता हूं, कंसेप्ट पे ज्यादा फोकस करता हूं, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे मेरा ज्यादा ध्यान रहता है कि बच्चों को क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज्यादा, क्योंकि कहीं ना कहीं एट लास्ट आप कितना ही पढ़ लीजिए पर एग्जाम में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और वो तभी आएगा जब आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अच्छी होगी, कहने कहीं कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होंगे और उसको आप अप्लाई कर पाए, राइट। तो ये समझने की जरूरत है। और जैसे मैं आपके सामने छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए हम ग्रुप थ्योरी की बात करें या लीनियर अलजेब्रा मैथ्स के बारे में बता रहा हूं, तो वहां पे आप बहुत सारे कंसेप्ट्स होते हैं जहां पर अगर एक क्वेश्चन को, जैसे मैं आपसे बोलूंगा एक मैट्रिक्स है, उसकी आइगन वैल्यूज निकालनी, तो आइगन वैल्यूज निकालने का बहुत लंबा प्रोसीजर है, पर उसकी ट्रिक होती है, 4 ऑप्शन दे रहे आप 2 मिनट पता लगा सकते हैं इसकी आइगन वैल्यू क्या होगी, आइगन वेक्टर्स क्या होगा, राइट। तो ये समझने की जरूरत है, जब तक आपके पास कंसेप्ट्स और ट्रिक्स नहीं है तब तक आप इस एग्जाम में बेहतर स्कोर नहीं कर सकते, राइट। और वो तभी होगा जब कहीं ना कहीं आप प्रॉपर गाइडेंस के साथ इसकी तैयारी करेंगे। नेक्स्ट है लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। कहने के इस एग्जाम की तैयारी को सिर्फ आप एक साइड में लेके चलते हैं, आप कंसिस्टेंट नहीं है। अगर आप 2024 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या 2025 के लिए भी टारगेट कर रहे हैं तो आपको कम से कम 3 से 4 घंटे कंसिस्टेंटली देना पड़ेगा। अगर आप 4 घंटे कंसिस्टेंटली नहीं दे सकते तो इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते हैं। IIT JEE की जब बच्चा तैयारी करता है 11th 12th में, आप देखिए वो कितने घंटे डेडिकेट करता है, उसका अगर आधा समय भी आप IIT JEM में दे दोगे ना, भैया इस एग्जाम को क्रैक कर जाओ, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन इतना नहीं आ रहा। मैथमेटिक्स में बार बार आपको एग्जाम बोल देता हूं, भैया 14,000 बच्चों ने 2023 एग्जाम दिया था, और आप देखिए कितनी IIT और NIT के अंदर सीट्स है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, है ना। इस एग्जाम को क्रैक करना इतना टफ नहीं है, बट कहने कहीं ये जो मैं पॉइंट्स बोल रहा हूं, अगर इन पॉइंट्स पे ध्यान देंगे तो आप आराम से इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। कहने कहीं एक चीज और नजर आती है कि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, एग्जाम का फॉर्म भर देते हैं और ये समझते हैं कि ये एग्जाम क्रैक हो जाएगा। भैया समझने की जरूरत है, एग्जाम का फॉर्म भरने से एग्जाम क्रैक नहीं होता है। उसके लिए कहने कहीं आपको मेहनत करने की जरूरत है और कंसिस्टेंट होने की जरूरत है। और लास्ट में एक और चीज बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि कंसिस्टेंसी के साथ साथ आपको यहाँ पे रिविजन भी करना जरूरी है। रिकॉलिंग भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आप नया नया पढ़ते जाएंगे, पुराना भूलते जाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो भी आप जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको कहीं ना कहीं रिवाइज करिए, रिकॉल करते रहिए, और एक्स्ट्रा टाइम कहीं ना कहीं आप डेडिकेट करिए, जो मैं आपको बार बार बोलने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे। इस सुनकर आप IIT JEM एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और इनमें से कौन सा पॉइंट आपको लगता है कि हाँ सर ये पॉइंट ऐसा है जिसपे अगर मैं ध्यान दूं तो मैं इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकता हूं, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक और बहुत बड़ी रीजन होती है कि बच्चा जब IIT JEM एग्जाम की तैयारी शुरू करता है तो इतना पढ़ने लग जाता है कि बड़ी बड़ी टेक्स्ट बुक ले लेगा और ये पढ़ेगा और वो पढ़ेगा और पता नहीं PhD करने लग जाता है। भैया आपको ध्यान देने की जरूरत है, एग्जाम में सेलेक्ट होने के लिए सेलेक्टिव स्टडी का बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। चाहे आप UPSC एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप IIT JEM या चाहे CSIR चाहे गेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सेलेक्टिव स्टडी का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है यहाँ पे। तो इसमें ध्यान देने की जरूरत है। ज्यादा भी पढ़ना कहने के आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं, अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट है तो हमने यहाँ पे एक सीरीज स्टार्ट करी है कि हर सब्जेक्ट के पुराने 4 साल के पेपर को हमने एनालिसिस किया है, कौन कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, कौन से टॉपिक उसके इंपॉर्टेंट है। अगर आपने नहीं देखा तो वो सीरीज आप जरूर देख लीजिएगा, वो कहने के आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले। तो सुन, ये सभी पॉइंट्स मैंने बताए, अगर आप ये सभी पॉइंट्स को फॉलो करेंगे आप 15% में आ सकते हैं। और 15% से 5% में आना कोई बड़ा काम नहीं, बस थोड़ी और मेहनत करने की जरूरत है। तो ये पॉइंट्स आप जरूर अपने दिमाग में रखिए। अब आपको मैं बताऊंगा कि अगर आप IIT JEM एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं
तो इस एग्जाम की तैयारी के साथ कौन कौन से ऐसे पैरेलल एग्जाम है जिसकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो सकती है, वो मैं आपको बताऊंगा। पर उससे पहले मैं बताना चाह रहा हूं कि अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो हमारी बुक्स जो है वो CSIR नेट, IIT JAM पे, Amazon और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, इनको आप बाय कर सकते हैं। अब बात करेंगे स्टूडेंट की आपकी कौन कौन से एग्जाम की तैयारी यहां पे हो जाती है। यहां पे आप गेट एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं अगर आप IIT JAM एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। पर मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि गेट एग्जाम और IIT JAM एग्जाम में लगभग 30% की सिमिलरिटी होती है, मतलब कुछ और भी टॉपिक्स यहां पे एक्स्ट्रा होते हैं, सिलेबस भी यहां पे एक्स्ट्रा होता है। हां, CSIR नेट और गेट एग्जाम का जो सिलेबस होता है वो 85% सेम होता है। IIT JAM का सिलेबस जो होता है वो गेट एग्जाम से थोड़ा कम होता है, पर हां बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो कि गेट में और IIT JAM में सेम होते हैं। तो आपकी तैयारी यहां पे अच्छी हो सकती है और अगर आप BSc फाइनल में है तो आप गेट एग्जाम में भी अपीयर हो सकते हैं। स्टूडेंट CUT PG एग्जाम, मैं बार बार बोलता हूं कि जो भी स्टूडेंट IIT JAM एग्जाम की तैयारी कर रहा है भैया उसको इस एग्जाम का फॉर्म 100% भरना चाहिए, क्योंकि यहां पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आप अपना MSc कर सकते हैं प्लस MSc प्लस PhD इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। इसमें TIFR आप दे सकते हैं, NBHM आप दे सकते हैं, अदर जो MSc और MTech एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो भी आप दे सकते हैं, जैसे साउ का एग्जाम है और भी अलग अलग यूनिवर्सिटीज अपने एग्जाम कंडक्ट कराती है, तो वो भी आप दे सकते हैं। और ऑलमोस्ट जो सिलेबस होता है वो IIT JAM का सिलेबस ही होता है, जो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेजेस भी आते हैं कि सर मैंने IIT JAM एग्जाम की तैयारी करी पर सर IIT JAM में मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, पर मैंने उस यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम निकाल लिया है ना। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट मिलते हैं। आपको ये परेशान होने की जरूरत नहीं कि सर मैं IIT JAM एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं और नहीं हुआ तो क्या, अरे भैया दूसरे और भी ऑप्शन है, उसमें आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो यार ये सब बातें मुझे आप सभी से डिस्कस करनी थी। अगर आप